हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वाई 2025 इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द बैंकिंग स्पिरिट। ठीक है। जो 2024 जो आपका नया कैलेंडर ईयर है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलरली हम अपना मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट के बारे में बात करूँगा यहाँ पर। हम अपने बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है कि देखिए, हर एग्ज़ाम का एक अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, हर अलग अलग फेज़ होता है, अलग अलग टाइम होता है। तो उसी तरह से बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन का भी एक टाइम होता है, जो कि आप लोग को पता है कि हमारा जो बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन का जो कैलेंडर ईयर होता है वो अगस्त से लेके, एग्ज़ामिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त से लेके वो जनवरी तक होता है। ठीक है। ये जनवरी आपका इंटरव्यू कवर करता है। नॉर्मली देखा है, जो नॉर्मली जो पिछले प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है, वो यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि अगस्त से आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ से लेके स्टार्ट होगा और वो आपका जनवरी या फरवरी का एंड तक आपका एसबीआई पीओ का इंटरव्यू जाएगा, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2025 में कैलेंडर ईयर जो है वो तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फरवरी में। कैसे? तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होना है वो फरवरी में होने वाला है। मेंस मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में होने वाला है। ठीक है। तो अभी जनवरी चल रहा है, तो आप अभी जो है एस बी आई क्लर्क का जो प्री है उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करेंगे प्री निकालने के लिए। ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज़ इसका काफ़ी ज़्यादा है, और तो कंपटीशन भी अच्छा खासा लेवल का होने वाला है। पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा, आप किस स्टेट से भरे हो। तो उसके बाद फिर आपका जो है मेंस आ जाता है, और मेंस जो है आपको मेंस मार्च अप्रैल में मिले होने वाला है। इसका मतलब कि जैसे आप प्रीलिम्स देते हो, आपके तुरंत बाद आपका मेंस में स्विच कर जाना है। ठीक है। फिर आप जैसे मेंस में स्विच करते हैं, आपका एक और टफेस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि है IBPS PO प्रीलिम्स। मैंने टफेस्ट यहाँ वर्ड यूज़ किया था, आप लोग को लग रहा होगा कि टफेस्ट नहीं है, होता है ये, लेकिन आपको इस साल जो है टफेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो उसका वैकेंसीज़ के ऊपर अगर बात करें तो सबसे कम लोवेस्ट वैकेंसी है इस बार का, तो उसको कंसिडर अगर किया जाए तो ये टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और दूसरा तो आप लोग को पता ही है कि इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो कैसे टफेस्ट इसको नहीं बोला जाएगा। ठीक है। आपके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए टफेस्ट है। और मेरे साथ साथ मुझे पता है, मैंने बात किया हुआ है, दो चार और भी मेरा फ्रेंड्स है जिसको भी ये टफेस्ट लगा इस साल का SBI PO का जो एग्ज़ाम होने को है। तो ऐसे देखा जा रहा है। ठीक है। तो जिसको जैसा लगे, मैं यहाँ टफेस्ट इसको बोलूँगा। तो SBI PO प्रीलिम्स का फिर आपको इसका जो है प्रीलिम्स मार्च में होने वाला है। आपका जो डेट ऑलरेडी आ चुका है, 8 और 15 मार्च को इसका शेड्यूल है डेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो उसके लिए आपको अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 साल से 2.5 साल 3 साल से प्रिपेयर करते आ रहे हो, आपका सारा प्री निकल जा रहा है, लेकिन मेंस में आप अटक जा रहे हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसी है, मेरा भी यही हाल है। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, जैसे आप ऐसे नॉर्मली आप क्या करते हैं, बस टेस्ट लगाते या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो जाता है, इतना भी ज़्यादा आप उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस साल जो है गेम चेंजिंग है। आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेशली एक अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन फेस करना होगा। इस वजह से आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छा लेवल का तैयारी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं कि ये ट्रेंड इस जो नए सिलेबस के, सॉरी सिलेबस नहीं, नए जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसके साथ हमारा जो कट ऑफ है वो कैसा जाएगा, हाई लो कुछ नहीं पता। इससे पहले तो हम 55 to 59 के बीच में एक अनुमान लगा के एग्ज़ाम देने के बाद हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर लेते थे। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन के बाहर है, क्योंकि एक तो वैकेंसीज़ कम है, दूसरा इसका एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आया हुआ है। तो कोई बता नहीं सकता है कि क्या हो सकता है। ठीक है। कट ऑफ क्या जाएगा, या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा, या जो जाता है नॉर्मली वही जाएगा, कुछ नहीं पता। तो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, आपको जनवरी में आप SBI क्लर्क का शुरू किए, मार्च में मेंस का क्लर्क का, फिर प्रीलिम्स का आप मार्च से ही स्टार्ट कर दिए। जैसे इसका मेंस दिया आप मार्च में, इसका एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद आप मार्च जो है प्रीलिम्स का पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिर आपका मेंस आ गया SBI PO का, फिर उसका इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करने लग गए। ठीक है। आपका अगर आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो ये सारा फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही जून आपका जो है निकलता है, तो उसके बाद फिर आपका जो है जो न्यू एग्ज़ामिनेशन, जो हर साल का जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है एग्ज़ामिनेशन का, अगस्त से लेके
जनवरी तक वो स्टार्ट हो जाने वाला है। मतलब जून महीना बस आपको एक लास्ट महीना जैसे मिला। अगस्त से आपको फिर आपको IBPS RRB PO प्रीलिम्स को देना पड़ेगा। फिर आपका वैसे सेम RRB क्लर्क का प्रीलिम्स। फिर अगर इसका अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो इसका मेंस आपका सितंबर में, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में, जब भी होता है सितंबर में होता है शायद इसका, सितंबर अक्टूबर मान के चलिए ना, सितंबर अक्टूबर में इसका, फिर इसका अक्टूबर में, तो फिर नवंबर में IBPS PO। तो ऐसे करके जो है आपका टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरा बोलने का मतलब है कि इस साल आपको टाइम नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नए चीज़ों को पढ़ने के लिए। अगर आप रिपीटर्स हैं, ठीक है, रिपीटर्स है, पता नहीं क्या लिखा मैंने, तो आपके लिए क्या होता है, रिपीटर्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस साल मेरा नहीं हुआ तो हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के कारण मैं पीछे छूट गया या फिर क्या रह गया जिसकी वजह से इस साल मेरा नहीं हो पाया। तो हम उस पर रिवाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन इस साल तो वो नहीं मिला ना, वो टाइम आपको नहीं दिया गया, आपको प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं दिया गया। और नेक्स्ट अगर कोई बिगिनर्स है तो उसको तो और भी टाइम नहीं मिला। वो तो पहला फॉर्म भरा होगा SBI क्लर्क का। अब SBI क्लर्क को तो स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स मान लीजिए, स्टार्टिंग में मान लीजिए उसका प्रीलिम्स नहीं निकला तो वो तो प्री ही पढ़ते पढ़ते उसका निकल जाएगा पूरा इस साल, ठीक है। वो मेंस के लिए कब पढ़ेगा? ऐसे जो नॉर्मली क्या क्या होता कि जो स्टूडेंट जो बैंकिंग का प्रिपेयर करता है वो जनवरी से लेके मार्च तक कम से कम 3 महीना तो कम से कम मेरे हिसाब से वो फुल्ली मेंस के वो डेडिकेट करते हुए मेंस का पढ़ाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद शिफ्ट कर जाता है प्रीलिम्स में। जून से शिफ्ट कर जाता है प्रीलिम्स में। कम से कम मई तक तो वो मेंस का तैयारी करता है। लेकिन इस बार आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस साल जो है थोड़ा सा गेम चेंजर सबके लिए होने वाला है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हो इस 2025 तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और काफ़ी फिर बाद में आपको जो है इसको भरपाई करने में टाइम लगेगा और मुश्किल भी होगा। तो मेरा यही इस वीडियो बनाने का यही था कि मैं कल बैठे बैठे ये एनालाइज़ कर रहा था कि इस साल तो सब कुछ चेंज हो जा रहा है। और एक मेरा कमेंट अगर आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अनिल अग्रवाल सर से पूछा था कि इस साल क्या होगा कि एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न जो टाइम शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। तो इनकेस मान लीजिए जिसका अभी यार जो स्टूडेंट जो है RRB क्लर्क में जिसका सिलेक्शन हो गया, बाकी मान लीजिए RRB PO और IBPS PO में नहीं होता है, तो हालांकि जैसे ही जाहिर सी बात है कि RRB क्लर्क ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए वो RRB क्लर्क ज्वाइन कर लिया और अभी तक 2 एग्ज़ाम पेंडिंग है जो कि होने वाला है, वो है SBI PO SBI क्लर्क। इनकेस उसका SBI PO क्लर्क किसी में भी हो जाता है तो उसको जो वो स्टाइपेंड अमाउंट स्टाइपेंड अमाउंट नहीं, वो बॉन्ड अमाउंट जो आपको देना पड़ता है वो देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा तो गलती नहीं है ना, हम तो प्रिपेयर करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद भी ये तो मैनेजमेंट का गलती है कि वो इस तरह से एग्ज़ाम ले रहा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो मान लीजिए क्लर्क में तो फिर भी कम आपको बॉन्ड जमा करना पड़ता है, शायद 80,000 के आसपास। लेकिन आपका क्लर्क जो अगर PO में होता है उस तरह से तो PO में तो लाख के आसपास आपको, लाख रुपये आपको जो है देना पड़ता है। मुझे याद नहीं एक्चुअल अमाउंट कितना देना होता है, लेकिन वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान कौन भरेगा? हम तो एक ऐसे ही चाहते हैं कि हम हमारे पास ऐसे ही पढ़ते पढ़ते इतना सब कुछ छोड़ के आगे निकल जाते हैं कि जैसे ही हमारा जॉब होता है हम सबसे पहले उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के पीछे भाग जाते हैं, ना कि फिर उससे कुछ भरपाई करने के पीछे जाना पड़ेगा। मान लीजिए एकेडमी में दोबारा खर्चा करने का नहीं मन करता है और कहीं ना कहीं इस तरह का अगर ट्रेंड चला एग्ज़ाम का तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही है ना हमारा। एक तो इतना फीस भर के देने के बाद हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। ये मेरा एक जनरल थॉट है मेरा, ठीक है। और आप लोग क्या सेम सोचते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।